गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो हम लोग हैं भूगोल हिंदी का चौथा पाठ ले रहे हैं, मान जा मेरे मन। अब इसमें आगे जाकर हम लोग वो देख रहे हैं कि लेखक ने देखा था कि लेखक का मन लेखक को बोला कि अब सवेरे जल्दी उठना, सो जाओ। और लेखक सो गया और लेखक ने सोते सोते देखा कि वो मैदान में तेज़ी से दौड़ रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब आगे देखते हैं। गाय रंभा रही है, मुर्गी बांग दे रहे हैं। अचानक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिनी पैर से लिपट गया। मैंने पाँव को जोरों से झटका कि आँख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर, किसी तरह लंगड़ता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया कि मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चोट की काफ़ी आ गई है, सो जाओ। मतलब कि एक बात हो गई कि लेखक सपने में जो दौड़ रहा था और कुत्ते भौंक रहे थे, उसके साथ साथ गाय भी रंभा रही थी, मुर्गे भी बांग दे रहे थे। इतने में अचानक क्या हो जाता है कि एक विलायती कुत्ता जो है लेखक के पैर के दाहिने ओर को काट लेता है। इसलिए लेखक पैर झटकता है और जैसे भी पैर झटकता है उतने में क्या हो जाता है, लेखक चारपाई से नीचे फर्श पर गिरता है। लेखक के ऊपर टेबल गिर जाता है और कैसे कैसे घर वालों ने कोशिश करके निकाला और निकालने के बाद पता चला कि अब व्यायाम करने का टाइम हो गया है। तब लेखक के मन ने कहा कि व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद की ज़रूरत होती है और तुम्हें तो काफ़ी चोट लग चुकी है, अभी सो जाओ। मतलब कुछ भी हो जाए, लेखक का मन जो है लेखक को किसी भी तरह से लेखक की चर्बी कम करने वाला नहीं है। 307 शेर जो वजन है वो कम होने की उम्मीद ऐसी भी लग नहीं रही है। चलो आगे देखते हैं। तो लेखक ने कहा, मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया, वो चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चुड़िया बोल रही है, उन्हें करवट बदलनी होगी। इतने में लेखक ने मन को बोला कि भाई दूर शायद कहीं चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है। तो लेखक के मन ने समझा ये चिड़िया नहीं है, बाजू के कमरे में जो तुम्हारी औरत सोई हैं वो उनकी वो चिड़िया की आवाज़ होगी और उन्होंने शायद अपनी करवट बदल ली होगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था, मन बड़ा उत्साही था। और लेखक ने देखा कि नींद की तरफ फिर लेखक को अभी के सोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और यह अनुभव किया कि लेखक की व्यंग्यपूर्वक मतलब किसी को टीका टिप्पणी पूर्वक हंस रहा था और मन बहुत बड़ा दुस्साही मतलब वो कपटी, जो स्वार्थी ऐसे बोलते हैं उसको, वो लग रहा है। हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आँखें खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर ही नहीं हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे की पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। यही मनुष्य का स्वभाव है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता। तो लेखक ने बस वही है कि हर दिन की तरह सवेरे 9:15 बजे लेखक की आँख खुल गई और नाश्ते के टेबल पर ऐलान किया कि सुन लो कान खोल कर कि जब तक मेरा पाँव का मोच ठीक जैसे भी हो जाएगा मैं कसरत करने चालू करूँगा। ये बोलते बोलते हलवे की 3 प्लेट लेकर खा चुका था। इतने में औरत ने उनके बोल दिया कि घर में खाने की परहेज कर रहे हो और बाहर बाकी होटल में डट के खाते हो। हाँ, घर का खाना वैसे भी मुश्किल लोगों को अच्छा नहीं लगता और बाहर का खाना बराबर स्वाद आता है ना। तो और लेखक बोलते लेखक के धमकी का असर किसी के ऊपर हुआ नहीं। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी में रहते उसी तरह मैं भी रहूँगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोच है तब तक तो खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूं। बोले कि चलो जिस तरह से ऋषि मुनि
हवा और पानी पे जीते, वैसे मैं भी हूँ। मगर तब तक औरत ने बोला कि जब तक चोट आपका सही नहीं होता तब तक तो आप करोगे। तो लेखक ने कहा नहीं, उसका भोजन का मैं चरण सीमा तक आनंद लेना चाहता हूँ जब तक मेरी चोट ठीक नहीं होती। इसके बाद वो चौथी बार हलवा मंगवा लिए। छोड़ने के पहले भोजानंद को चरम सीमा तक पर पहुंचा देना चाहता हूँ, इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता ही नहीं कितने ज़ोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यूँ चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाई पर में अंगूठे में ठिस उठने लगती। ठिस उठना, दर्द होना। कि लेखक पता नहीं, लेखक बोलता है कि उस दिन ऐसा क्या पैर झटका मारा था कि पैर ठीक हुआ, चलने फिरने में तकलीफ कम हो रही थी, मगर जैसे भी मैं व्यायाम करने की बात करता था तो दाहिने पैर का अंगूठा जो है, बाएं पैर का अंगूठा जो है ठस करने लगता था। मतलब वहाँ से तिनका छिनकी आ जाती थी, दर्द महसूस होता था उसमें। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरकने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, दूसरा पाँव न रखिए महाराज, इसी मशीन से मेरे परिवार की रोजी चलती है। आसपास के राहगीर हंसे। मैंने पाँव पीछे खींच लिया। और एक दिन फिर लेखक रास्ते से जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर वजन कांटा लेके खड़ा था, तो लेखक ने रिक्शा रुकवाई और उस फुटपाथ की मशीन के पास चला गया, और जैसे मशीन पर एक पैर रखा तो कांटा सर करके आगे चला गया। तो बूढ़ा बोला कि महाराज अब दूसरा पैर मत रखिए, क्योंकि ये मशीन जो है, इसी मशीन के ऊपर मेरे परिवार की गुजरन चलती है, परिवार का पालन पोषण मेरा होता है। और जैसे मानो अपमानित किया हो, और पूरे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो क्या करने लगे, हंसने लगे। और लेखक ने उसी समय तुरंत पैर अपना पीछे ले लिया। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है, तुमसे दृढ़ता ही नहीं, तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। और लेखक ने लास्ट में मन को डांटा, बोला कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा हाल हो गया है, तुम्हारे शरारत के वजह से हुआ है। तो उसने बोला कि संकल्प मेरा अधूरा रह जा रहा है वजन कम करने का। तो मन भाई ने कहा कि शरीर के अनुसार होता है, मुझ में दृढ़ता की आशा ही क्यों रखते हो। मतलब यही कारण है कि आपने को क्या है कि मन, क्या बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटोरे में गंगा। मतलब उसी तरह से कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या है, मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर बोलते हैं ना कि जैसे वो लेखक की औरत बोल दी कि भाई घर में तो खाना नहीं खा पाते हो, मगर बाहर होटल में जाकर डांट लेते हो, मतलब यहाँ नहीं तो वहाँ। मतलब जितना भी है खाना तो खाना ही है। ओके, इसी तरह से हम लोगों ने जो है कि ये पाठ पूरा हो गया है, इसका स्वाध्याय आपको लिखना है। और साथ ही साथ में अभी मैं ये पाठ के नीचे का स्वाध्याय आपको देता हूँ और ये फ़ोटो भेज देता हूँ, आप लोगों ने वो सब पूरा करके देख लो, और जितना भी हो सके वो लिख कर आप लोग मुझे भेज दो। ओके, इसके ऊपर उपसर्ग और प्रत्यय हैं, जो ग्रामर हैं, वो हम लोग अगले हफ्ते देखते हैं। मगर इसके पहले वापस एक बार, कल मैंने आपको ये सब मुहावरे और ये सब इसके बारे में चर्चा की थी, मगर वापस एक बार मैं आपको इसके बारे में चर्चा करवाता हूँ। ये शब्द संसार जो है, इसमें से आपको चहल कदमी, मतलब घूमना फिरना, टहलना, लिहाज, आदर, लज्जा, शर्म, फीता, लंबाई नापने का साधन जो टेलर के पास रहती है लंबी, विफल, व्यर्थ, भुक्कड़, हमेशा खाने वाला, मुकद्दर, कसरत का एक साधन है, जो मुकद्दर कसरत का साधन है, जो मैंने आपको बोला था कि हनुमान की गदा के जैसा रहता है, लकड़ी का रहता है, वो वाला। कन्नी काटना, बचकर छिपकर निकलना, तिलमिल उठना, क्रोधित होना,
तिलमिल उठना, क्रोधित होना। सुर्खी काटना, अपना महत्व बढ़ाना। सुर्खी काटना, अपना महत्व बढ़ाना। नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि, अप्रसन्नता प्रकट करना। ठिस कर उठना, दर्द का अनुभव होना। ठिस उठना, दर्द का अनुभव होना। और आस्तीन का सांप अपने में छिपा शत्रु। आस्तीन का सांप अपने में छिपा शत्रु। एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, मतलब एक दुर्गुण व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित करती है। एक दुर्गुण व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित कर देती हैं। इसी तरह से ये शब्द भंडार है, जो शब्द संचार आपको मुहावरे और कहावतें हैं, ये लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। अभी इसी तरह से पाठ अपना ख़त्म हो जाता है, आप लोग इसको ज़रा 1-2 बार पढ़ लेना। हाँ, उसी के आधार पे आगे जाकर हम लोग इसी पे अगले हफ्ते में इसी पाठ के पैराग्राफ वाइज प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके।